हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बरादर की जगह क्यों मुल्ला अंखुद बनेगा तालिबान सरकार का मुखिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से है इसका बड़ा कनेक्शन। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों, जहां पर अंखुद के मुखिया बनते ही दोस्तों पाकिस्तान को कौन सा बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों अगली खबर में बताएंगे जहां पर तालिबान ने इस्लामिक स्टेट के 80 लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बताएंगे किसने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बताएंगे जहां पर काबुल में लगे पाकिस्तानी मुर्दाबाद के नारे, जिसके बाद तालिबानियों ने चला दी है लोगों पर फायरिंग। साथ ही मीडिया के रिपोर्टर्स को पकड़ करके कैद कर लिया गया है दोस्तों, और कैमरा भी छीन लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों काबुल से। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों, अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकालने से नहीं रोक पाएगा तालिबान। बड़ी धमकी, बड़ी चेतावनी दोस्तों, बड़ी खबर। बताएंगे पूरी जानकारी देंगे इसकी। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर ड्रैगन की बड़ी चाल अफगान में तैयार हो रही है भारत के खिलाफ। जमीन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तालिबान बन गया मोहरा। बताएंगे क्या है खबर। साथ ही बताएंगे दोस्तों जहां पर रात के अंधेरे में तालिबान पर आसमान से गिरे बम, पंजशीर में भारी नुकसान की खबर आ रही है दोस्तों। बताएंगे कैसे बिन बताए इन तालिबानियों ने दोस्तों बमबारी की, और साथ ही क्या रहा पंजशीर की अभी तक की हालात, इसकी भी मुआयना करेंगे, आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चाइना ने नए कमांडर को लद्दाख से झड़प के बीच में तैनात कर दिया है दोस्तों। इस कमांडर ने दबाई थी दलाई लामा समर्थकों और उइगरों की आवाज। बड़ी खबर है दोस्तों, बताएंगे इस कमांडर के बारे में आपको। साथ ही बताएंगे कि क्या भारत के साथ अब तनाव बढ़ेगा दोस्तों या तनाव कम होगा। और उत्तर प्रदेश में फिर योगी सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या फैसला लिया इन्होंने। साथ ही अयोध्या में असदुद्दीन ओवैसी ने की है बड़ी रैली, जिसमें सपा और अखिलेश रहे निशाने पर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने। और दोस्तों उन सभी भाइयों और बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आरसी एक्सपायर अगर हो गया हो आपका, तो अब कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। बताएंगे कब तक के लिए सरकार ने आपको वैलिडिटी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही हर महीने 42 रुपए जमा करके 1000 की मासिक पेंशन पा सकते हैं दोस्तों। अब सरकार की किस योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो हर तरह की खबर बताने वाले हैं दोस्तों, तो कृपया करके बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर मानते हैं कि अपने भारतीय सैनिकों में वो शौर्य, बल, क्षमता, ताकत है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बरादर की जगह क्यों मुल्ला अंखुद बनेगा तालिबान सरकार का मुखिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से है इसका कनेक्शन। बता दे तालिबान की निर्णय लेने वाली शक्तिशाली इकाई रहबरी शूरा के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को समूह के शीर्ष नेता मुल्ला हिब्बतुल्लाह अंखुद ज़ादा ने अफगानिस्तान के नए प्रमुख के रूप में नामित किया है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया की एक खबर में यह दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में कई स्रोतों का हवाला देते हुए बताया है कि दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के अध्यक्ष मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम तालिबान की नई सरकार में मुल्ला हसन के उप प्रमुख के रूप में काम करेंगे, जिसकी घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है। अंखुद को तालिबान का शीर्ष नेता बनाए जाने के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है दोस्तों। दरअसल ये घटनाक्रम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के पिछले हफ्ते अघोषित दौरे पर काबुल जाने के कुछ ही दिन बाद सामने आया है। अपने दौरे के दौरान ISI प्रमुख ने मुल्ला बरादर और हिज़्ब इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार से मुलाकात की थी और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चाएं की थी दोस्तों। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों कि अंखुद के मुखिया बनते ही दोस्तों पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। पूरा अफगानिस्तान इमरान खान का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, क्योंकि अंखुद बहुत ज्यादा करीबी है पाकिस्तान के। ऐसे में पूरे तरीके से तालिबान कह ले या अफगानिस्तान कह ले दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम खेल गया दोस्तों पाकिस्तान, इस पर सुझाव अपना जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, तो तालिबान ने इस्लामिक स्टेट के 80 लड़ाकों को गिरफ्तार किया है दोस्तों, नंगरहार गवर्नर ने दी है इसकी बड़ी जानकारी। बता दे तालिबान ने करीब 80 इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। इस बात की जानकारी चीन की सरकारी मीडिया CGTN ने दी है दोस्तों। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के तालिबान द्वारा नियुक्त गवर्नर मुल्ला नेदा मोहम्मद ने CTGN से बताया है कि उन्होंने प्रांतीय राजधानी जलालाबाद पर नियंत्रण करने के बाद से करीब 80 ISIS सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। मुल्ला नेदा मोहम्मद ने हाल के सालों में अफगानिस्तान में कुछ सबसे घातक हमलों के लिए इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें मस्जिदों, सार्वजनिक चौकों और यहाँ तक कि अस्पतालों में नागरिकों की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहाँ पर काबुल में लगे पाकिस्तानी मुर्दाबाद के नारे, जिसके बाद भड़के तालिबानियों ने करा दी है इन्हीं लोगों पर फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में आम लोग लगातार पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। काबुल की सड़कों पर लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद, आजादी और सपोर्ट पंजशीर के नारे लगा रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान लोग अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए काबुल स्थित पाकिस्तान दूतावास भी पहुंचे, जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने हवाई फायरिंग की है दोस्तों, और कुछ फायरिंग करते वक्त इन लोगों पर भी चली है, जिसमें दोस्तों कुछ औरतें और बच्चे भी घायल हुए हैं कथित तौर पर। ऐसे में दिल दहलाने वाली ये खबर है दोस्तों। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों महिला और पुरुष प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र सरकार चाहिए, ना कि कोई पाकिस्तानी कठपुतली सरकार। लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो जैसे नारे लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। ऐसे में दोस्तों इन अफगानी खास करके लेडीजों का दोस्तों लोहा मानना पड़ेगा, जो इन तालिबानियों के बंदूकों के सामने भी बंदूक खाने को तैयार है, लेकिन अपना प्रदर्शन जरूर करेंगी दोस्तों। अपने हक की मांग इनके सामने ये महिलाएं रख रही हैं दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे इनके शौर्य बल को लेकर बताइएगा जरूर। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, काफी मेहनत लगती है दोस्तों, तो हमारी मेहनत सफल जरूर करिएगा लाइक करके। बात करें अगली खबर की, तो तालिबान ने टोलो न्यूज के कैमरा पर्सन वाहिद अहमदी को 3 घंटे बाद छोड़ दिया। कवरेज के बीच साथ ले गए थे ये लड़ाके। जी हाँ दोस्तों, बता दें जहां पर तालिबानियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा था दोस्तों, उस वक्त वाहिद अहमदी उसे कवर कर रहे थे। इस बीच वहां तालिबान के लड़ाके आए और कैमरामैन को अपने साथ लेकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, टोलो न्यूज के ये कैमरामैन थे, और ऐसे में मीडियाओं को भी दोस्तों मुंह बंद किया जा रहा है तालिबान में। और तालिबानियों का कहना है कि हम जो कहेंगे सिर्फ उसी चीज की रिपोर्टिंग होगी और वही पूरे विश्व में दिखाया जाएगा। उससे अगर उलट अगर दिखाया गया दोस्तों, तो वो लोग हत्याएं करने तक की धमकी दे दी है। बात करें अगली खबर की, तो अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकलने से नहीं रोकेगा तालिबान, बोले विदेश मंत्री। उड़ानों के लिए संपर्क में है हम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा है कि तालिबान ने दोहराया था कि वो अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे अफगानियों को वहां से निकलने की अनुमति देंगे। दरअसल इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि तालिबान कुछ अमेरिकियों समेत सैकड़ों लोगों को नार्दर्न अफगानिस्तान स्थित एक एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहा। करीब 1 हफ्ते से तालिबान ने इन लोगों को बाहर जाने से रोक रखा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की काफी आलोचनाएं भी हो रही थी दोस्तों। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मंगलवार को कतर के शीर्ष राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी से अतिरिक्त चार्टर उड़ानों के बंदोबस्त के लिए अमेरिका पिछले कुछ समय से तालिबान के संपर्क में है। जी हाँ दोस्तों, और उन सभी के सुरक्षित निकासी का आश्वासन दिया है। बात करें अगली खबर की, तो ड्रैगन की बड़ी चाल अफगान में तैयार हो रही। भारत के खिलाफ जमीन, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तालिबान ही बन गया मोहरा। बता दें चीन और पाकिस्तान का तालिबान प्रेम अनायास
पास ही नहीं था दोस्तों। दरअसल अफगानिस्तान के रास्ते भारत को घेरने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा था। सोमवार को तालिबान ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपनी दिलचस्पी दिखाकर इस मंशा को भी साफ कर दिया है। ड्रैगन के बिछाए गए चाल में तालिबान फंसने लगा है और अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ जमीन तैयार करके उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया है कि उनका संगठन चीन और पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है। उसने ये भी बताया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर आने वाले दिनों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चीफ फैज हमीद और तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच बैठक भी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। जो भारत विरोधी संरचनाएं रच रहे हैं दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो पंजशीर से बड़ी खबर, जहां पर रात के अंधेरे में तालिबान पर आसमान से गिरे बम। पंजशीर में भारी नुकसान की भी खबर आ रही है दोस्तों। पंजशीर को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तालिबान ने जहां पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है तो वहीं नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का कहना है कि जंग जारी है और वे आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसी बीच देर रात पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं दोस्तों। इन हमलों में तालिबान को भारी नुकसान की बात कही जा रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि देर रात तालिबानी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि हमले करने वाले लड़ाकू विमान किस देश के थे। पत्रकार मोहम्मद अल सुस्मानी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अज्ञात विमान तालिबान के ठिकानों पर हमला करके भाग निकले। ये किसने किया, रूस या ताजिकिस्तान? इन हमलों में तालिबान को भारी नुकसान की बात कही गई है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें, तालिबान ने इस बयान पर पूरे तरीके से चुप्पी साध ली है दोस्तों। ऐसा कौन सा देश है जो पंजशीर की मदद कर रहा है? क्या लगता है आपको दोस्तों, किसने ये मदद की होगी पंजशीर के शेरों की? बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता कितना अनुमान लगा पाती है दोस्तों, कितना सटीक। साथ ही अगली खबर की बात करें तो अमरुल्लाह साले ने संभाली पंजशीर फोर्स की कमान। इस खास रणनीति से तालिबानी लड़ाकों को घेर कर रहे हैं हमले। जी हाँ दोस्तों, बता दें जानकारी के मुताबिक अमरुल्लाह साले ने एक खास रणनीति के तहत अपनी फोर्सेज को पहाड़ के उन इलाकों में तैनात कर दिया है जिनके बीच से पंजशीर की तरफ जाने के लिए सड़क गुजरती है। पहाड़ की ऊंचाइयों पर बैठकर रेजिस्टेंस फोर्स तालिबान पर हमले कर रही है दोस्तों। सूत्रों ने तालिबान के उस दावे को फर्जी करार दिया है जिसमें उसने यह दावा किया था कि कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देश भाग गए थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद इमरान सरकार को आंख दिखा रहा पाक तालिबान, कहा हमें आतंकी ना कहो। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में जिस प्रकार अफगानिस्तान में तालिबान का आने का असर पाकिस्तान में दिखना शुरू हो चुका है, ऐसे में पाकिस्तान के हाल के दिनों में कई आतंकी हमले हुए और इन हमलों के पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का नाम सामने आ रहा है। सबसे हालिया आतंकी हमले में 5 सितंबर को एक आत्मघाती हमलावर ने दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान के क्वेटा के पास एक सुरक्षा चौकी के पास विस्फोट कर दिया। इसमें कम से कम 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें ऐसे में TTP ने पत्रकारों और पाकिस्तानी मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकी संगठन ना कहा जाए। कहा है कि मीडिया को TTP और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच चल रहे युद्ध के बीच पक्षपात नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारी परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो कांटों से भरी होगी तालिबान सरकार की राह, अफगानिस्तान में भड़क सकता है गृह युद्ध। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर अप्रत्याशित रूप से तालिबान आतंकियों के काबिज होने के बाद देश में नए सिरे से गृह युद्ध छिड़ने की आशंकाएं जताए जाने लगी है दोस्तों। बहरहाल अभी तक ये खबरें गुमराह करने वाली साबित हुई है। गृह युद्ध उस स्थिति को कहते हैं जब विद्रोही आंदोलन और सरकार आमने सामने होते हैं, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में कोई सरकार नहीं है, लिहाजा इस समय सैद्धांतिक रूप से गृह युद्ध छिड़ने की आशंका कम नजर आ रही है। हालांकि तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद ये बड़े गृह युद्ध के रूप में सबके सामने आ सकता है। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो श्रीलंका में खाने को मोहताज हुए लोग, राजपक्षे सरकार का देश में भोजन की कमी से अभी भी इनकार। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने 30 अगस्त 2021 को
देश के सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जरूरी खाद्य पदार्थों के वितरण के संबंध में आपातकालीन नियम लगा दिए हैं। इसके बाद सरकार ने गारंटी कीमतों पर ध्यान चावल और चीनी सहित जरूरी खाद्य पदार्थों का स्टॉक खरीदा है। सरकार का कहना है कि बाजार की अनियमितताओं और जमाखोरी पर रोक लगाकर जनता को रियायती दर पर जरूरी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और श्रीलंकाई सरकार ने देश में भोजन की कमी से इनकार किया है दोस्तों, लेकिन आम लोग केरोसिन तेल से लेकर चावल तक को लेकर तरस रहे हैं। दोस्तों श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट की ओर जाता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने सेना के एक टॉप अधिकारी को धान चावल चीनी सहित अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए नियुक्त भी किया है दोस्तों, लेकिन अभी भी सरकार का इनकार करना पूरे श्रीलंकाई नागरिकों की जान पर खतरा बन सकता है। दोस्तों अपनी घोर बेइज्जती होने से बचने के लिए सरकार आर्थिक संकट और खाद्य संकट से बचना चाह रही है दोस्तों, लेकिन असली प्रभाव वहां की जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का तो पेट भरेगा ही। दोस्तों क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा, जरूर बात करेंगे। अगली खबर की तालिबान को बड़ा झटका, अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अरबों डॉलर के हथियार और वाहन जला गए अमेरिकी। जी हाँ दोस्तों, अब ये बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिकी अरबों डॉलर के हथियार और वाहनों को बर्बाद कर गए हैं, लेकिन अफगान मीडिया ने तालिबान के हवाले से ये बात कही है। सोमवार को तालिबान ने रिपोर्ट्स को CIA के पूर्व ऑपरेशनल सेंटर के अंदर जाने की इजाजत दी थी दोस्तों। इस दौरान उसने बताया है कि अमेरिकी सैनिकों ने यहां से जाने से पहले सभी मिलिट्री उपकरण, वाहन और कागजात को आग लगा दी थी। टोलो न्यूज ने इस बारे में खबर दी है दोस्तों। बड़ी बात, बड़ी खबर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर चाइना से खबर आ रही है। इस कमांडर ने दबाई थी दलाई लामा समर्थक और उइगरों की आवाज, अब मिली है इसको भारत से लगी सीमा पर सेना की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ लगने वाली सीमाओं पर निगरानी रखने वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की वेस्टर्न थिएटर कमान का नया कमांडर जनरल वांग हेईजियांग को नियुक्त किया है दोस्तों। चीन की आधिकारिक मीडिया के मुताबिक जिनपिंग ने वांग को जनरल की रैंक पर प्रमोट कर दिया। इसके बाद उनके पास भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगते अहम कूटनीतिक क्षेत्र की जिम्मेदारी है। चीन में सैन्य सेवा में कार्यरत अधिकारियों के लिए जनरल सर्वोच्च रैंक होती है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन को कड़ी टक्कर देगा ब्रिटेन। हिंद प्रशांत में ड्रैगन से निपटने के लिए पहुंचा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ दोस्तों, जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने सोमवार को ब्रिटिश विमान वाहक पोत HMS क्वीन एलिजाबेथ का पहली बार जापान के बंदरगाह पर पहुंचने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चीन के अपने सैन्य ताकत और प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों के मद्देनजर हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय देशों की भागीदारी शांति और स्थिरता की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कनाडा से बड़ी खबर, जहां जस्टिन ट्रूडो पर फेंका गया है पत्थर। चुनाव अभियान के दौरान गुस्साए लोगों ने की है ये हरकत। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार को ओंटारियो के लंदन शहर में एक चुनाव प्रचार के दौरान पत्थर फेंका गया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों की तरफ से फेंका गया पत्थर कनाडाई PM को लग भी गया। इस हमले में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अफगानी शरणार्थियों के साथ पाकिस्तान की बड़ी बेरुखी। इमरान के मंत्री बोले मुल्क में नहीं मिलेगी इनको शरण। जी हाँ दोस्तों, अफगानी नागरिकों के लिए बड़ी बुरी खबर, जहां पर पाकिस्तान ने अफगानी नागरिकों को पाकिस्तान आने से पूरी तरीके से मना कर दिया है दोस्तों, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान के दोस्त तालिबानियों की सरकार जो बन गई है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान शरण देगी तो तालिबान बुरा मान जाएगा। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है दोस्तों। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की राहत दे डाली। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हो गया है। CM योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती बरतने को कहा है दोस्तों। CM योगी ने लापरवाही पर कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया है। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर अयोध्या में असदुद्दीन ओवैसी ने की है रैली, जिसमें सपा और अखिलेश रहे निशाने पर। कहा इस बार यूपी का मुसलमान जीतेगा। बता दो
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर। इस दौरे की शुरुआत में उन्होंने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में जनसभा। AIMIM प्रमुख ने इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों का वोट चाहते हैं पर कोई नहीं चाहता वो आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार यूपी का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम कभी इन्हें भैया बनाकर कभी बेटा बनाकर जिताते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि पार्टियां नहीं चाहती है कि मुसलमान आगे बढ़े। ऐसे में दोस्तों बड़ा निशाना अखिलेश यादव और सपा पार्टी पर लगाया गया। ऐसे में अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं ओवैसी के आने से सपा का वोट बढ़ जाएगा दोस्तों और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचने वाला है, तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो उन भाइयों और बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस हो या RC एक्सपायर हो गया है दोस्तों। अब बिल्कुल टेंशन नहीं, 30 सितंबर 2021 तक रहेंगे ये वैलिड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप इस महीने के आखिरी तक इसको रिन्यू करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अक्षय कुमार की मां की तबीयत बिगड़ गई है, जिस पर बोले अक्षय कुमार, कहा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी मां के लिए दुआ करें, हमारा परिवार सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। क्या कहेंगे ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी दुआ करना चाहते हैं तो कमेंट में उनके माता जी के अच्छे हेल्थ की कामना जरूर करिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर हर महीने 42 रुपए जमा कर पाए 1000 की मासिक पेंशन। अब सरकार की इस योजना में बड़े बदलाव की है तैयारी। बता दें, अटल पेंशन योजना सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है दोस्तों। इस स्कीम में आवेदक को रिटायरमेंट फंड के लिए पैसे जमा करने होते हैं। आवेदक की उम्र जब 60 साल हो जाती है तो उसे गारंटीड रिटर्न का लाभ दिया जाता है। इस स्कीम को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA संचालित करता है। इस योजना ये योजना देश के उन सभी नागरिकों के लिए खुली है जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें सरकार की गारंटी वाली इस योजना के तहत जमाकर्ता को 60 साल की उम्र से उसके जमा किए गए पैसे के आधार पर 1000 से 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। समय पूर्व इस योजना से निकालने का खास रूल भी है। इस योजना में 42 रुपए से लेकर 210 रुपए तक की प्रति महीने जमा करवा सकते हैं दोस्तों। स्कीम के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से आप 42 से 210 के बीच में कोई भी अमाउंट जमा कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी स्टेप हमने स्क्रीन पर दिखाई दिया है। इससे क्या लाभ मिलने वाला है दोस्तों, क्या प्रोसीजर आपका आप समझ पाएंगे दोस्तों। ऐसे में ना समझ आए तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों भी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।